Hello student, today we are going to start class 7 new topic nutrition in animals. Let us start. Unlike plants, animal cannot make their own food. प्लांट के अपोजिट एनिमल अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। वो भोजन इसलिए नहीं बना पाते हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, जबकि प्लांट्स में क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा वो अपना भोजन बना लेते हैं। दे गेट दियर फूड फ्रॉम प्लांट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इस प्रकार एनिमल जो होते हैं वो प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, चाहे वो डायरेक्टली रूप से डिपेंड करें या फिर इनडायरेक्टली रूप से डिपेंड करें। We know that all organisms including humans need food for their growth, repair and functioning of the body. हम जानते हैं कि all जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उसमें हम ह्यूमंस को भी शामिल करते हैं, उनको अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए और फंक्शन के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड बाई एन एनिमल्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी इज कॉल्ड एनिमल न्यूट्रिशन। जब एनिमल्स भोजन लेता है तो भोजन में क्या होती है, एनर्जी होती है। उस एनर्जी को हमारी बॉडी जो होती है यूटिलाइज करती है। यूटिलाइज मतलब हमारे जो शरीर की जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें वो खर्च हो जाती है। तो इस प्रकार के प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। एनिमल डू नॉट मेक दियर ओन फूड बट डिपेंड ऑन द फूड सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स। एनिमल जो होते हैं अपना भोजन खुद नहीं बना पाते हैं, इसलिए ये प्लांट पर डिपेंड होते हैं। हैंस दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स। इस प्रकार इनको हम हेटरोट्रॉप्स बोलते हैं। एंड दस शो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इस प्रकार ये हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। When the food is taken in the form of solid particles as a whole, the method of food intake is known as holozoic nutrition. जब एनिमल्स भोजन को एक सॉलिड फॉर्म में पूर्ण रूप से लेता है या बोल लेता है तो उसको हम बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। इस प्रकार न्यूट्रिशन अमीबा में पाया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ हेटरो There are different type of heterotrophs whose mode of feeding varies with the kind of food they eat, like snake swallow its prey, tiger chew its food, etc. Based on the eating habits, the heterotrophs are classified as follow. इनके भोजन के आधार पर यानी भोजन के खाने के आधार पर हेटरोट्रॉप्स को कई भागों में इनको बांटा गया है। फर्स्ट है हर्बीवोर्स एनिमल्स। These are the animals that obtain their food only from plants. For example, cow, sheep, goat, deer, elephant, kangaroo, giraffe, etc. ये एनिमल्स जो होते हैं ये अपना भोजन ओनली प्लांट से प्राप्त करते हैं। सिर्फ ये अपना भोजन जो है सिर्फ प्लांट से प्राप्त करते हैं, जैसे कि काऊ, सीप, गोट, डियर, एलिफेंट, कंगारू एट्सेट्रा। कार्निवोरस एनिमल, these are the animals that obtain their food by killing other animals. और ये एनिमल्स जो होते हैं ये दूसरे जानवरों को मार कर उनको खाते हैं। दे नेवर ईट प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट। ये कभी भी ना तो प्लांट खाते हैं और ना ही प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, जैसे कि टाइगर हो गया, लिजार्ड हो गया, लाइन है एट्सेट्रा। Omnivores animals. Such animals consume plant as well as other animals for nutrition. For example, bear, डॉग, ह्यूमंस, बींग एट्सेट्रा। ऐसे एनिमल जो प्लांट के साथ साथ एनिमल्स को भी अपने न्यूट्रिशन के लिए लेते हैं, खाते हैं, जैसे कि बियर हो गया, डॉग हो गया, ह्यूमन बींग्स हो गया एट्सेट्रा। पैरासाइट्स, सच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर एनिमल आइदर बाय लिविंग इनसाइड और आउटसाइड देयर बॉडी। फॉर एग्जाम्पल टेपवार्म एंड राउंडवार्म, टिक द लाइस एट्सेट्रा। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर या बाहर रहकर उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम पैरासाइट बोलते हैं, जैसे कि टेपवार्म हो गया, राउंड वार्म हो गया। ये शरीर के अंदर रहते हैं, टिक एंड लाइस ये आउटसाइड बॉडी, ये शरीर के बाहर रहते हैं। मलेरिया पैरासाइट ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी बाय लिविंग इनसाइड द बॉडी। जो मलेरिया पैरासाइट होता है ये ह्यूमन बॉडी के अंदर रह के वहाँ से भोजन लेता है। सच पैरासाइट आर नोन एज इंडो पैरासाइट। ऐसे पैरासाइट को हम इंडो पैरासाइट बोलते हैं। लीच सक द ब्लड ऑफ द ह्यूमन बॉडी और कैटल फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। लीच होती है जिसे हम जोंक बोलते हैं, ये इंसान की बॉडी या फिर किसी कैटल
कि बाहर से ये क्या करती है, ब्लड को चूसती है। तो सक पैरासाइट आर नोन एज एक्टोपैरासाइट, उनको बोलते हैं एक्टोपैरासाइट। जो पैरासाइट अंदर रहते हैं इनसाइड द बॉडी उसे बोलते हैं एंडोपैरासाइट, और जो पैरासाइट आउटसाइड द बॉडी यानी बॉडी के बाहर रहते हैं उसको हम बोलते हैं एक्टोपैरासाइट। Scavenger are those animals who feed on the remain of dead animals, for example vulture, crow, jackal, etc. स्केवेंजर वो एनिमल्स होते हैं जो मरे हुए जो एनिमल्स हैं उसके जो रिमेन्स बचते हैं उनको वो खाते हैं, उनको बोलते हैं स्केवेंजर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल है वल्चर हो गया, क्रो हो गया, जेकाल हो गया। प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, these are 5 steps in the process of nutrition in animals: ingression, digestion, absorption, assimilation and egestion। न्यूट्रिशन, किसी एनिमल के न्यूट्रिशन में 5 स्टेप होते हैं। एक होता है इंगेशन होता है, डाइजेशन होता है, एब्सॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है एंड इगेशन होता है। फर्स्ट इंगेशन, टेकिंग इन ऑफ फूड इनसाइड द बॉडी इज नोन एज इंगेशन। जब भोजन को शरीर के अंदर लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंगेशन। इसके बाद आता है डाइजेशन। जब हमारा भोजन शरीर के अंदर पहुंच जाता है तो वो इनसॉल्युबल फॉर्म में होता है, उसको हमारा शरीर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। तो उस इनसॉल्युबल जो फूड है उसको तोड़कर उसको सॉल्युबल फॉर्म में लाया जाता है, इसी को हम बोलते हैं डाइजेशन बोलते हैं। इसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन होता है कि जब हमारा जो भोजन जो है जो सॉल्युबल फॉर्म में आ गया है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, वो इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। इसके बाद आता है एसिमिलेशन। इस प्रोसेस में जो भोजन को एब्जॉर्ब किया गया है इंटेस्टाइन द्वारा तो उसमें एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को ब्लड को दे दिया जाता है, जिससे ब्लड जो होता है पूरी बॉडी में उस एनर्जी को पहुंचा देता है। इसके बाद आता है इगेशन। इगेशन प्रोसेस में कुछ भोजन ऐसा होता है हमारा जो अनडाइजेस्ट हो जाता है, मतलब पच नहीं पाता है, जिसे हम बोलते हैं अनडाइजेस्टेड फूड बोलते हैं। वो पच नहीं पाता है, उसको शरीर से बाहर निकालना जरूरी होता है, उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम इगेशन। न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। आप देख रहे हैं ये नीचे जो बना हुआ है ये अमीबा ही है। अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अमीबा जो है एक बहुत ही छोटा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। यूनिसेलुलर मीन्स जिनकी बॉडी जो होती है एक ही सेल से मिलकर बनी होती है, उसको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर। इट इज़ यूजली फाउंड इन वाटर और मॉइस्ट सॉइल। ये ज़्यादातर वाटर में पाया जाता है या फिर मॉइस्ट सॉइल, कोई नमी युक्त जो सॉइल होती है मिट्टी वहाँ पाया जाता है। इट हैज़ नो डेफिनाइट शेप, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। इट हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन, इसमें एक सेल मेम्ब्रेन होती है। और राउंडेड डेंस न्यूक्लियस, और इसमें एक गोल आकार का एक न्यूक्लियस होता है। एंड मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स, और इसमें कई सारी बबल्स लाइक वैक्यूल्स पाई जाती हैं इसके साइटोप्लाज्म में। इट्स प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन एज फॉलो। इसकी जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस है वो नीचे दी गई है। फर्स्ट है इंगेशन। अमीबा इंगल्फ इज फूड बाय स्लोली रैप्ड फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सीडोपोडिया अराउंड द फूड। अमीबा सबसे पहले अपने फूड के या अपने प्रे के चारों तरफ एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लेता है, जिसे हम बोलते हैं सीडोपोडिया। ठीक है, द फूड बिकम ट्रैप्ड इन अ फूड वैक्यूल, और धीरे धीरे ये जो भोजन होता है वो सीधे फूड वैक्यूल में पहुंच जाता है। इसके बाद आता है डाइजेशन। डाइजेस्टिव जूस आर रिलीज्ड इन द फूड वैक्यूल, और फूड वैक्यूल में कई सारे डाइजेस्टिव जूस होते हैं वो रिलीज होते हैं। दीज जूस ब्रेक डाउन द फूड इनटू सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंस, और ये जूस जो होते हैं उस भोजन को सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंस में चेंज कर देते हैं। इसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन। द डाइजेस्टिव फूड इन द फूड वैक्यूल इज एब्जॉर्ब इनटू द साइटोप्लाज्म, और जो वैक्यूल के अंदर जो डाइजेस्टेड फूड है उसको साइटोप्लाज्म एब्जॉर्ब कर लेता है। The absorbed food assimilation. The absorbed food gets stored and then utilized for its growth, energy and multiplication. और जो एब्जॉर्ब फूड है उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी का ये जो अपनी ग्रोथ में या मल्टीप्लिकेशन में ये यूटिलाइज कर लेते हैं।
इसके बाद इगेशन, द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द अमीबा एब्रप्टली रिप्स अपार्ट फ्रॉम एनी प्लेस एंड वेस्ट अनडाइजेस्टेड फूड इज एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम इट्स बॉडी। और जो इसकी अमीबा की जो सेल मेम्ब्रेन होती है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है या वेस्ट मटेरियल होता है, उसको सही से बाहर निकालने का काम करती है। आज के वीडियो सेशन में हम आज इतना ही एक्सप्लेन करेंगे। अगले वीडियो सेशन में हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन बींग्स में किस प्रकार का न्यूट्रिशन होता है, उसकी क्या प्रोसेस है। थैंक यू।